आपका मेंटोर AK सिंह, और आज फिर आपने 103 यानी कि BLIS 103 को देखेंगे और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो कवर कर रहे हैं उसे देखेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं और थर्ड चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण की प्रजातियाँ समझ रहे हैं, जिसमें हमने कहीं ना कहीं 3 प्रजाति समझ ली है और अब आती है चौथी प्रजाति, जिसे कहीं ना कहीं फुल बट कहीं यानी कि पूर्णतः किंतु अनियम पक्षात्मक वर्गीकरण को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिलती रहें या फिर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर दे दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर आपका 3 और आपका है पूर्णतः किंतु नियम पक्षात्मक। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा इंग्लिश में लिख दो, पर याद रखना वर्डिंग पूरी सही होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके पास बेनिफिट है हिंदी वाले स्टूडेंटों के पास। अब इसमें क्या होता है, इस वर्गीकरण पद्धति में एनियम यानी कि तो क्या है इसमें अनम्य यानी कि जो पक्षात्मक पद्धति है उसके मूलभूत वर्गीकरण के साथ साथ सात जो कहीं ना कहीं सात जो चीज़ें हैं सभी विषयों के और सभी विषयों के लिए पक्ष और उनके अनुक्रम के पूर्ण निर्धारित करा जाता है, यानी कि उसका जो सीक्वेंस है, उसके जो फैक्चुअल चीज़ें हैं और जो कहीं ना कहीं उसमें जो कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट है और बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करी जाती है। अब जिसमें आपका आ जाता है CC क्या है, कोलोन क्लासिफिकेशन। क्या है, कोलोन क्लासिफिकेशन आया कब, यानी इसका प्रथम संस्करण था 1933 में, द्वितीय संस्करण आपको है 1939 में, लेटेस्ट एडिशन कौन सा चल रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब आती है यानी कि इसमें क्या आता है, संकेतों की व्यवस्था करी जाती है। इसमें क्या है, प्रत्येक मूलभूत वर्ग को दिए गए जो चीज़ें हैं और जो कहीं ना कहीं फॉर्मूले हैं और जो चीज़ें हैं, जैसे आपका क्या है, आपने डी किसका है, RD आप बताइए किसका है, इंजीनियरिंग का है D, ठीक है। तो ये क्या है D66 दे दिया आपको, D70 दे दिया। तो क्या है, इस तरह से आपको कहीं ना कहीं बताना है D70 क्या है। फिर आपका क्या है, अंतिम पक्ष, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो आपको चेंज करनी है। तो यानी कि आपको आकर डिज़ाइनिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये कहीं ना कहीं इसमें इस तरह के ये क्या चलता है, यानी कि इसमें क्या हो गया बिंदु के अनुसार, यानी कि इसमें क्या करा लगभग 3 बिंदु लगाकर या फिर 2 बिंदु हटाकर इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं, इन्हें कहीं ना कहीं हटाया नहीं जा सकता, यानी कि बिंदु के अनुसार चलते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या है एक उदाहरण लेके चलते हैं, D66 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु और ये 4 बिंदु आ गया। तो ये क्या हो गया, इसे बिंदु को हटाया नहीं जाएगा और ये कहीं ना कहीं इसका आपको ये चीज़ें मिलती हैं। फिर आता है चौथा पक्ष, यानी कि इसमें चौथा पक्ष मौजूद है और कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे क्या है पक्ष मौजूद नहीं है। अतः बिंदु क्या है, जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें है वो उसी अनुसार यानी सूत्र के अनुसार चल रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सूत्र है यानी कि सूत्रों के अनुसार चलता है। इसमें क्या है, जैसे आपने क्लासिफिकेशन में आपने ये समझ लिया, क्लासिफिकेशन में क्या है, क्या CC में आपने क्या है भाई, नंबर भी हैं, स्पेशल सिंबल भी हैं, आपके यानी कि छोटी अल्फ़ाबेट्स भी हैं और बड़े अल्फ़ाबेट्स भी हैं और कहीं ना कहीं आपके सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं। तो ये क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं मिक्स पद्धति है। और दूसरा क्या है, इसमें आपका वर्गों को क्या करता क्या है, यानी कि वर्गों को किस एक विशेष सिंबल या विशेष अंक से विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है या कुछ विशेष अंकों से प्रदर्शित किया गया है। इसमें क्या करना है, यानी कि जिस तरह से मैथ के फॉर्मूले होते हैं उस तरह से इसके फॉर्मूले बनाए गए। जैसे कि आपका PMEST है, PMST पर सारी चीज़ें चलती है। तो PMST पर जब चलती है यानी कि पर्सनैलिटी मैटर एनर्जी स्पेस टाइम, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये सारी जब चीज़ें चलती हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूले पे चलिए।
और फॉर्मूला कहीं ना कहीं, अगर फॉर्मूला कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठता है तो ये कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन भी अधूरा बैठता है। इसलिए कहीं ना कहीं सीसी को सबसे हार्ड क्लासिफिकेशन में काउंट करा जाता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आज भी अपने यानी कि इंडिया में डीडीसी और यूडीसी चलता है, यानी डीडी सबसे ज़्यादा चलता है डीडीसी, और क्लासिफिकेशन में सीसी भी है, पर कहीं ना कहीं डीडीसी चल रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आसान है, यानी कि उसके 3 नंबर निकालने आसान है शुरुआत के। पर कहीं ना कहीं सीसी भी आज के टाइम पर चलता दिख रहा है। तो चलिए इसका यानी कि आपको पूर्णतः किंतु एनियम कहीं ना कहीं पक्षात्मक वर्गीकरण समझ में आ गया, यानी कि आपका फुल बट राइटली फैक्टेड क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। एक चीज़ का ध्यान रखो, चाहे मैं हूँ आप हो, इसका नाम, इनके नाम याद करना बहुत मुश्किल है, तो इसके कहीं ना कहीं आप नाम याद कर लो, रट लो, 6 के 6 ये याद कर लो। सीधे के सीधे ऊपर के 3 में क्या है, फुल एंड मिक्स लिखना है, नीचे के 3 में आपको क्या है उसी हिसाब से मैं अभी बता रहा हूँ, उसमें एडजस्ट हो जाओगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी, नेक्स्ट है आपका ऑलमोस्ट फ्रीली फैक्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए इसे हम देखते हैं। तो छोटा सा है, एक ही पॉइंट है, मैक्सिमम 2 मिनट की वीडियो बनेगी इसकी, तो चलो ठीक है तब भी बना देते हैं, क्योंकि इसे अलग अलग सारों को अलग अलग डालना है। चलिए, थैंक यू।